सादर नमस्ते। आज इस विशेष कार्यक्रम का विशेष मंच और मंच पर हैं हम सब के प्रेरक। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को नए आयाम देने वाले, भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाले, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से और अपने लेखन से जो इस राष्ट्र को एक नई गति देते हैं, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय प्रेरक भाई साहब इंद्रेश जी। आज हंसराज कॉलेज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की फिजा बदली, हवा बदली और लगा कि अगर भारतीय संस्कृति को जानना है तो जो संस्कृति का एक, जिसे हम कल्चर, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे कल्चर के रूप में जानते हैं, कल्चर का मतलब कुछ अलग तरह की धुन पर थिरकना नहीं होता। कल्चर का मतलब होता है पूरे अपने भारत से जुड़ना और उसके लिए जो नए कदम उठाए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आदरणीय अनूप लाथर जी हमारे बीच में हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय कल्चर काउंसिल के न केवल चेयरमैन हैं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के, हम उनको कहते हैं कि आप जो मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है, सर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले ऐसे स्तंभ हैं जो हर किसी मीडिया वाले को आने नहीं देते और कहते हैं कि मीडिया का भी अपना एक अनुशासन होता है। सर आज हंसराज कॉलेज आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे बीच में है गौरकुल जी। दरअसल जब भाई साहब आप प्राचार्य के रूम में आए तो मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा, मैंने कहा देखिए आप इनका पहनावा तो जितना सादगी भरा है ही है, आप इनके चेहरे से जो एक चमक हम देख रहे हैं। कभी हम सोचा करते थे कि भारत के 25 वर्षीय युवा में के चेहरे पर ये चमक होनी चाहिए। तो जिस विद्यार्थी से मैंने कहा, उसने कहा हम इनसे पूछेंगे कि इनका खानपान कैसा है। तो मैंने कहा इनका खानपान नहीं, खानपान छोड़ दो, इनका पूछना चिंतन कैसा है। सादगी वाला जीवन, सादगी वाला चिंतन। आज हंसराज कॉलेज आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे बीच में सच्चिदानंद मिश्र जी हैं। जब जब सच्चिदानंद जी की बात हो रही थी प्रिंसिपल रूम में, बार बार कह रहे थे कि मैं सच्चिदानंद मिश्र जी और एक सच्चिदानंद जोशी जी भी हैं। तो कहना पड़ा कि सच्चिदानंद जोशी जी थोड़ी सी बड़ी आयु के हैं, लेकिन सच्चिदानंद मिश्र जी, आपको हम सच्चिदानंद मिश्र जी के रूप में ही जानते हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, हम सब के लिए वो बहुत ही प्रेरक है। आज का ये जो कार्यक्रम आपका ICPR, कल्चर काउंसिल और पंचम धाम, सभागार में उपस्थित एक एक व्यक्ति को नमन करते हुए, विद्यार्थियों को साधुवाद देते हुए मैं पंचम धाम के एक एक व्यक्ति को नमन करती हूँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आपने कार्यक्रम किया, जबकि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, और जब ये मेरे पास आए कार्यक्रम करने के लिए लाथर सर, तो मैंने कहा कि परीक्षाएं चल रही होंगी। तो इन्होंने कहा मैडम जब हमने विवेकानंद जी के नाम पर कार्यक्रम रखा है, हमारा 12 जनवरी को विज्ञान भवन में भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो हमने करना ही है। तो मैंने कहा जब आपने कार्यक्रम करना ही है तो हमने भी आपको जगह देनी ही देनी है। तो आप इन परिस्थितियों के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। लेकिन आज सुबह मैंने एक दृश्य देखा और उस दृश्य को देखते ही मेरे सामने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर एकदम से उभर कर आई। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, जिस तरह से वो दिन रात काम कर रही हैं, जिस तरह से इंद्रेश भाई साहब दिन रात देश भर में घूमकर इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने एक समय पर कहा था, उठो जागो, तब तक आगे बढ़ो जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। लक्ष्य मुझे अपने विकास का नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस समय आर्य समाज के इंद्रेश भाई साहब 10 नियम बने, उस समय एक नियम रखा गया कि हमें अपनी उन्नति में ही नहीं, हमें सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और जिस समय कार्यक्रम का संचालन हो रहा था, अनुशासन की बात हो रही थी, मैं 100% कह रही हूँ, हंसराज कॉलेज का अपना एक अनुशासन है। उस अनुशासन का पालन करते हुए हो सकते हैं हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, लेकिन इस समय राष्ट्र के एक एक संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण बहुत स्थान है, उसको बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग पूरे समर्पित भाव से लगे हुए हैं। इस राष्ट्र की, मैं तो कहती हूँ कई बार, इस राष्ट्र का एक एक पैसा बहुत मेहनत से इकट्ठा किया जा रहा है। इस राष्ट्र के पैसे को बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं। आप इस पैसे का उपयोग वहीं पर करिए जहां इसकी सार्थकता हो, क्योंकि जब हम कार्यक्रम में जाते हैं, हम विचारकों को सुनना चाहते हैं, हम चिंतन करना चाहते हैं। सुबह बात हो रही थी, संख्या बहुत कम है,
मैंने कहा अनूप लाथर जी आ रहे हैं, इंद्रेश भाई साहब जी आ रहे हैं, गोकुल जी हमारे बीच में आ ही चुके हैं। सर हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जब हम संग बैठते हैं, संग बैठकर दो व्यक्ति भी अगर चिंतन मनन करते हैं तो बहुत बड़ा उसमें से मंथन हो जाता है। और मुझे लगता है इसके लिए पुनः पंचम धाम को बधाई देनी चाहिए कि सेमिनार रूम में इतनी भी संख्या कम नहीं है, हम सब बैठकर चिंतन मनन कर रहे हैं। और जब हम विवेकानंद जी की जयंती पर बात करते हैं, कितना अच्छा अवसर है, कितना अच्छा अवसर है कि युवा भारत है इस समय। युवा भारत किससे? केवल युवाओं की संख्या से नहीं, बल्कि अपनी सोच से, अपने कर्म से। और जब हम युवा भारत की बात करते हैं और इस समय युवा देख रहा है कि पूरा देश नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस समय राममय हो रहा है। राम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, राम भगवान का नाम नहीं है, राम अपने आप में पूरी भारतीय संस्कृति है। पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम जिस रूप में जानते हैं, आज भारत के एक एक विद्यार्थी को, भारत के एक एक युवा को सोचना पड़ रहा है कि भारत में यदि चरित्र हो तो केवल राम जैसा चरित्र होना चाहिए। इसलिए आज हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता परमेश्वर ने हमें ये अवसर देखने का ये एक अवसर दिया है। मुझे लगता है धरती पर एक एक भारतवासी का इस समय जन्म लेना सार्थक हो गया। ईश्वर करे इसी तरह से हम अपना सार्थक और सफल जीवन जिए और राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र के विकास में, युवा भारत के विकास में हम पूरे विश्व को एक संदेश दे सके, मनोरम का संदेश, वसुधैव कुटुंबकम का देश संदेश, एक ऐसा अच्छा इंसान बनकर कि यदि मेरे पड़ोसी में कोई दुख है तो मैं भी सुखी नहीं रह सकता। मैं अपने पड़ोसी को हंसाना, अपने पड़ोसी को खिलाना, अपने पड़ोसी का ध्यान रखना हमारे लिए हमारा पहला कर्तव्य है। और मुझे लगता है आज हम इस समय इंद्रेश भाई साहब को सुनेंगे, सम्मानित मंच के सभी सदस्यों को सुनेंगे, तो हंसराज कॉलेज का एक गौरव का क्षण है। इस गौरवमय क्षण में पुनः पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सादर नमस्ते। पंचम धाम द्वारा आयोजित इस कला और विचार की गोष्ठी में आप सबका स्वागत है, आप सबको बधाई। मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे भाई और बहन, सर्वप्रथम हम जिस संस्थान में आए हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के अंदर भारत की पहचान को आर्यव्रत से और आर्य से नवाजा, उस दर्शन को आर्य दर्शन कहा। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती जो युग प्रवर्तक सिद्ध हुए, उनको अपनी आदरांजलि समर्पित करता। उन्हीं के कुछ वर्षों के पश्चात भारत के अंदर फिर से एक युग पुरुष हुआ, क्योंकि भारत में नवरत्नों की कमी नहीं है। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि ये क्या फिर से शिवाजी मिलेगा भारत को, फिर से राणा प्रताप मिलेगा, फिर से गुरु गोविंद सिंह मिलेगा, फिर से शंकराचार्य मिलेंगे, ऐसे एक श्रृंखला में नाम लेते चले गए। तो उसने उत्तर दिया कि भारत माँ गर्व रत्ना है, वो किसी महापुरुष को रिपीट नहीं करती है, नए नए महापुरुष प्रदान करती है। मनुष्य के संकट है कि वो उसको जानता नहीं, इसलिए पूछता है किस जैसा है। हर एक महापुरुष अपने जैसा है। शिवाजी शिवाजी हुए, दूसरे शिवाजी नहीं है, कहते हैं ये शिवाजी जैसा है, और शिवाजी नहीं कहते। इसलिए भारत माँ की कोख गर्व रत्ना है, मानी जाती है। इसलिए उसने लाखों रत्न दिए हैं और लाखों रत्न देती रहेगी। उसके पास संकट नहीं है कि जिससे रिपीट करना पड़े। उसके पास इतनी बहुआयामिता है जिसके कारण वो नए नए रत्न देती चली जाती है। आज हम स्वामी विवेकानंद
उन्होंने उसी दर्शन को, जिसको आर्यव्रत, आर्य और आर्य का कहा गया, आर्यत्व कहा गया, उसी को हिंद या हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदुत्व के रूप में प्रस्तुत किया। केवल टाइटल बदला है, बाकी सब मटेरियल वही है, बाकी कुछ उसमें परिवर्तन नहीं है, केवल प्रस्तुति बदली है। और प्रस्तुति बदलने की विविधताएं स्वाभाविक रूप से है। एक बहुत सुंदर फ्रेज है, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। यह एक बहुत बड़ा यथार्थ है। मनुष्यों के समूह ने ईश्वर से प्रश्न किया कि हमारी धरती पर आने के बाद पहचान किससे होगी? क्या हमारी जाति उपजाति से होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी। क्या हमारे मत पंथ पूजा पद्धतियों से होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी। क्या हमारे भाषा बोलियों से होगी? उनका नहीं होगी। क्या हमारे मौसमों से, ड्रेस कोड से, कला से, संस्कृति से होगी? उनका नहीं होगी। उनका भाई प्रभु बताइए आपका फैसला क्या है कि पहचान किससे होगी? तो इट इज ए यूनिवर्सल आंसर, नॉट बाय द ग्रेट लीडर्स बट बाय द ऑलमाइटी। कि तुम्हारी पहचान, जो भूभाग मैं तुम्हें अलॉट करूंगा देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में, नेशन के रूप में, कंट्री के रूप में, उससे तुम्हारी पहचान होगी। ओनली पहचान का एकमात्र मंत्र जो ईश्वर प्रदत्त है, जिसको समय समय पर कसौटियों पर घिसकर वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने, राजे महाराजाओं ने, संतों ने परिभाषित किया है, पर सबको यही मानना पड़ा। इसलिए इंग्लैंड से, अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से, यूनान से, मिस्र से, अरब से, तुर्किस्तान से, या फिर ईरान इराक से, या रूस चीन से कोई आदमी आता है, या लाओस से, वियतनाम से, जापान से आता है, तो ये नहीं कहते हैं ये ईसाई आया है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेसिबिटेरियन, ये मुसलमान आया है, यह अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, हनफी है, साफी है, शिया है, सुन्नी है। ये नहीं कहते हैं कि यह और यहूदी आया है, ये भी नहीं कहते हैं ये बौद्ध है, महायान है, कि हीनयान है, या और कई तरह का है। ऐसे ही यहाँ का भी नागरिक रहता है, तो कोई ये नहीं कहता ये जैन या बौद्ध आया है, कोई नहीं कहता सिख या आर्य समाजी और सनातनी आया है, कोई नहीं कहता ये बनिया ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, SC ST आया है, कोई नहीं ये कहता है कि यह जो है किसी कॉलेज का, किसी व्यवसाय का आदमी है, ये मलयाली है कि गुजराती है, ये नहीं कहते। तो यूनिवर्सली पहचान है। सऊदी से आने वाले आदमी को मुसलमान नहीं कहते हैं ये सऊदी आया है, ये ब्रिटिश आया है, ये अमेरिकन आया है, ये रूसी आया है, ये चीनी आया है, ये तुर्की आया है, ये ईरानी आया है, ये यूनानी आया है, ये फ्रेंच आया है, ये जापानी आया है, ये जर्मनी आया है। तो ये सब उसके देश से उसकी पहचान है, इसलिए कहा गया नेशन फर्स्ट एंड नेशन लास्ट। और ये पहचान बड़ी मज़ेदार है। ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ, पर जिस दिन वो प्रधानमंत्री की रेस में आया, उस दिन से सारे जगत ने ब्रिटेन सहित लिखा भारत मूल का ऋषि सुनक। आज तक भी यही लिखी, क्योंकि जो मूल है वो ईश्वर प्रदत्त है, उसको कोई कन्फर्ट नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। इसी तरह से उपराष्ट्रपति अमेरिका, तो आज तक यही कहते हैं भारत मूल की। किसी ने नहीं कहा द ग्रेट अमेरिकन लेडी कमला हैरिस, सबने कहा भारत मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। तो इसलिए आइडेंटिटी रही। उसने चाहे रिलीजन चेंज कर लिया होगा, पर जो नेटिव आइडेंटिटी है वो कभी बदलती नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर प्रदत्त है। हम एक ऐसा देश और समाज है और संस्कृति है जिसको थोड़ा अधिक नाम मिले हैं दुनिया में। बाकी सब देशों के पास, समाज के पास एक एक नाम है। कोई कोई है जिसके पास 2 या 3 हो सकते हैं, पर बड़ा ढूंढने पर मिलेंगे।
हमें आर्यव्रत नाम मिला तो इसलिए हम आर्य कहलाए, हमें भारत नाम मिला इसलिए हम भारतीय कहलाए, हमें हिंदुस्तान नाम मिला इसलिए हम हिंदुस्तानी कहलाए, हमें इंडिया नाम मिला इसलिए हम इंडियन कहलाए, हमें हिंद नाम मिला हम हिंदू कहलाए। हो सकता है आगे जाकर कोई और भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब हम ही हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी भूगोल के हैं, किसी भी वेशभूषा के हैं, किसी भी ड्रेस कोड के हैं, परंतु हम ही आर्य हैं, हम ही भारतीय हैं, हम ही हिंदुस्तानी हैं, हम ही हिंदू हैं, हम ही इंडियन हैं। यह कोई क्राइसिस नहीं है, कोई माने या ना माने, ये सच है। हो सकता है कईयों को कोई शब्द अच्छा लगता होगा, किसी को कोई शब्द अच्छा लगता होगा, पर इसका अर्थ नहीं है कि वो बदल गया है, वो वही है। तो इसलिए इस बात को समझना, इसलिए स्वामी दयानंद जी ने उसको आर्यत्व, आर्यव्रत और आर्य, स्वामी विवेकानंद ने उसी को हिंद कहिए, हिंदुस्तान कहिए, हिंदू कहिए, हिंदुत्व कहिए, इसको प्रकट किया। पर फिलॉसफी इज द सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, सत्य में कोई परिवर्तन नहीं था। अपनी अपनी पसंद है, किसी को सफ़ेद रसगुल्ला पसंद है, किसी को लाल है, किसी को काला है, तो जिसको जैसी पसंद है खा ले भाई। किसी को नहीं पसंद है, उसको लड्डू या बर्फी पसंद है तो वो खा लेगा, परंतु इट मीन्स नॉट द रूट्स चेंजेस, जो उसका रूट्स है, ओरिजिन, वो बदलता नहीं। मैं इस समय आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई 4 गॉडेसेस को लेकर उनके जीवन के जन्म से मृत्यु तक की कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटे। भुवनेश्वरी माता का नाम था। वह मंदिर जाती थी, एक संत मिले, उन्होंने कहा कि मुझे तो शिव से वरदान में पुत्र चाहिए। उन्होंने उसको कहा कि तुम काशी जाओ, 1 वर्ष 365 दिन अखंड, समय बदले नहीं, हालात कुछ भी बिगड़ते बनते रहे, तुम शिव की आराधना करो। वो काशी आ गए। काशी आने के बाद उन्होंने जो शिवालय चुना, उन्होंने आंधियों, गर्मियों, सर्दियों, बरसात हो, समय का भंग नहीं किया और रोज जाकर उस पर जल चढ़ाने में भंग नहीं किया, परिवर्तन भी नहीं किया, करती चली गई। अकस्मात उनको संदेश मिला तो वो वहाँ से लौटी तो गर्भवती, गर्भ आ गया, क्योंकि पतिदेव भी साथ में ही थे। तो आए और उनको एक बालक जन्मा जिसका नाम बिल्ला था, बचपन का नाम। तो जिसको पढ़ने के लिए आगे लेकर गए तो नरेंद्र के रूप में वो विख्यात हुआ। तो पहली माँ, पहली गॉडेस इन हिज लाइफ इज भुवनेश्वरी जी, जिसने उसको जन्म दिया। पर वो जन्म कितने परिश्रम में से और कितने अनुष्ठान में से, कितनी उसमें से उनको प्राप्त हुआ कि उन्होंने अखंड, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग उस काम को किया। साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर एक कहावत है, फ्रेज है, स्टार्टिंग टॉर्च डिसाइड द डेस्टिनेशन। प्रारंभ जब आप करेंगे किसी चीज का, उसमें आपने कितनी ऊर्जा इनपुट की है, उसको कितनी गति दी है, उसका कमिटमेंट क्या है, उसका मिशन क्या है, वो तय करता है कि ये अल्टीमेटली आदमी अपनी मंजिल पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, या अपनी मंजिल से भटक जाएगा। जैसे अगर विद्यार्थी जीवन को लेकर कहना हो, तो हम जब क्वेश्चनेयर में जाते हैं परीक्षा में, तो वो क्वेश्चनेयर आए किसी भी प्रकार का है, नाना प्रकार होते हैं, तो उसको पढ़ते ही लगता है कि ये 2-3 प्रश्न या ये 12-15 प्रश्न यस नो टिक मार्क और क्रॉस करने पर आसानी से आ जाएंगे और लगता है कि इनको मैंने दे दिया तो मैं पास हो जाऊंगा। फिर वो दोबारा से पास क्वेश्चंस को करने के बाद फिर नज़र मारता है पेपर पर, क्वेश्चनेयर। तो जब प्रश्न पत्र पर नज़र मारता है तो उसको लगता है ये थोड़े हैं तो मुश्किल,
कोशिश करूँगा, इनके लिए कोशिश करूँ, और अभी समय भी है तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न बन सकती है। तो फिर वो सेकंड कैटेगरी के प्रश्नों को छेड़ता है, तो थोड़ा टफ है, ज़रा ज़्यादा सिर खुजलाना पड़ेगा ताकि उनके उत्तर ध्यान में आ जाए। फिर वो तीसरे में जाता है तो वो आता है कि जो बड़े चैलेंजिंग है, टफेस्ट, लगता नहीं है कि ये सॉल्व हो गए, तो फिर वो उनको जो अनसॉल्व है और सीम्स टू बी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल जैसे नजर आते हैं, उन पर बांटना है। सरल काम करेंगे तो पास हो जाएंगे, थोड़ा कठिन काम करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन आएगी, पर सर्वाधिक कठिन काम करेंगे तो मेरिटोरियस हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चैलेंज डिफिकल्ट, जो सबसे टफ है आप उसके लिए तैयार करिए। पास होने के लिए तो भगवान ने इंसान बनाकर भेज दिया, तो पास तो किया ही हुआ है। और कुछ ऐसे भी होते हैं वो उस पास होने में भी परेशान रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट। आप टफेस्ट करिए तो लाइफ जो है ये आपकी एक विक्टोरियस स्टोरी बन जाएगी। तो इस प्रकार से इस बालक को भी संस्कार मिले, और इसलिए ये अपने आप एक का भक्त हो गया, जो किसी ने इसको कहा नहीं। ये जब भी बैठता था थोड़ी सी देर के बाद समाधि में चला जाता था, और समाधि में ओम नमो शिवाय इससे निकल जाता। इसलिए परिवार कहता था, योग कहते थे, ये शिव से के आशीर्वाद से प्राप्त संतति है। और लव फॉर द पुअर्स, रिस्पेक्ट फॉर द पुअर्स, ये इसका स्वभाव था। इसलिए घर के अंदर कुछ भी जो कीमती है और अच्छा है उसको ले जाकर और दे देना मांगने वाले को, इसका स्वभाव था। उसके इस स्वभाव से दुखी होकर माता पिता ने एक बार कमरे में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया कमरे में, तो उसी समय मांगने वाले आ गए, संत वेश में थे, साधु वेश में थे। क्या करना, तो इसने पूरी एक्सरसाइज की, तो 2 ट्रंक पड़े थे उस बंद कमरे में, तो उसमें कुछ कपड़े थे, मौसम सर्दी का था, वो कपड़े निकाले। फिर क्या करें, तो खिड़की जो थी उसमें से कपड़े निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि जाली लगी थी। तो खिड़की में से और कपड़ों में से और ट्रंक का बनाकर रिश्ता, ऊपर जो रोशनदान था उसमें से जाकर कपड़े निकालकर नीचे डाल दिए उसने, और जोर से आवाज लगाकर कहा कि ये कपड़े हैं, आप ले लीजिए। यानी जब आदमी की इच्छा होती है मिशन की, तो रास्ते तो निकल आते हैं, पर इच्छा ना हो तो आदमी उत्तर देता बहुत मुश्किल है जी, ये तो हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, हो सकता है। कहते हैं कि ईश्वर ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं धरती पर भेजा है जो अनआंसर्ड हो, जिसको आंसर नहीं है। इसलिए ये कहना कि ये हो नहीं सकता, अर्थात ईश्वर को मानने से इनकार करना है। इससे बड़ी कमजोरी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि मैंने सब प्रश्नों के उत्तर भेजे हैं, तू मेहनत कर तो यश मिलेगा, नहीं करेगा तो अपयश मिलेगा और निराशा आएगी। इस प्रकार से इनके जीवन की कथाओं में से आगे चलते हैं। तो चलते चलते अकस्मात उनका परिचय रामकृष्ण परमहंस से आता है। स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी जाते हैं। उनके तप और बल को देखकर, निष्ठाओं को देखकर इनके मन में प्रश्न आता है कि क्या करना। तो इसलिए उनसे पूछते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? जितने मिले थे किसी ने नहीं कहा देखा, परंतु इन्होंने कहा हाँ देखा है। तो कैसा देखा है? क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ ऐसे मैंने ईश्वर को भी देखा। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं दिखा सकते, संकल्प चाहिए, तुम्हें भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए गंगा में डुबकी लगाने, स्नान करने के लिए गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको सिर से और गर्दन से पानी में दबा दिया तो तड़पने लगे कि किसी तरह से पानी से बाहर आ जाए और सांस मिल जाए ताकि जीवन तो बचे। ये तो भगवान जी दिखाने के लिए चले थे, तो मौत की तरफ लेकर रहे। बड़े अजीब से आदमी है। जब बाहर निकले उनको छोड़ा, जब
एकदम बेसुध हो गए। उस समय उन्होंने उसको बाहर निकाला, थोड़ी देर के बाद होश आई। तो ये थोड़ा परेशान थे, रोष में भी थे और दुखी भी थे। इसलिए जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे दिल में ये तड़प पैदा हो जाएगी, जैसे तुम जीने के लिए छटपटाने लगे थे, जैसे सांस लेने के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे थे, जिस दिन तुम में उस ईश्वर को देखने की ये ताकत, ये भाव आ जाएगा, तो उस दिन तुम्हें वो दिख जाएगा। और इसलिए जो प्राप्त करना है उसके लिए मन में कमिटमेंट चाहिए, संकल्प चाहिए, इसलिए वो आएगा। तो इस प्रकार से वह माँ काली के और उपासक बने। तो सेकंड गॉडेस इन हिज लाइफ इज माँ काली। तो माँ ने कहा, बाकी ने कहा, क्योंकि 11-12 भाई बहन थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, इनकम का संकट था, सबसे बड़े यही थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ नौकरी धंधा कर। तो नौकरी धंधा कहाँ से करें, अभी तो पढ़ाई का टाइम था। तो रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा कि घर में ये हालात हैं। उनका माँ सबको देते, तू मांग ले जो तुझे मांगना हो। गए तो मांगने के लिए गए थे कि नौकरी मिल जाए, मांगने के लिए गए थे कि कुछ ना कुछ मार्ग निकल आए जिससे घर में रोटी हो जाए। पर मांग लिया, विवेक दो, बुद्धि दो, भक्ति दो। 3 बार ये प्रैक्टिस की, उसने कहा नहीं मांगा जाता मेरे से। तो फिर उन्होंने कहा कि तुझे भगवान ने इसके लिए बनाया ही नहीं, तुझे असाधारण के लिए बनाया है। और इसलिए जन्मे तो बिल्ला थे, जब स्कूल में भर्ती हुए तो नरेंद्र थे। अब यहाँ आकर उनके मन में वैराग्य आया और उन्होंने ये तय कर लिया, माँ को भी कहा कि मैं वैराग्य को धारण करता हूँ। तो इस प्रकार से सेकंड गॉडेस इन हिज लाइफ, सेकंड मदर इन हिज लाइफ इज काली। और उन्होंने उसका नाम रखा, वहाँ के संतों ने मिलकर नाम रखा विविदिशानंद। वो हुए, वहाँ से निकले। अब तो जब संन्यास ले लिया था तो फिर क्या करना। तो इनका आया कि मुझे अपने देश को जानना चाहिए। माँ ने नो द नेशन, ये प्रेरणा उनके जीवन के अंदर जागृत की। फिर इनको लगा जाना चाहिए, तो इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। तो देश में विषमताएं थी, कलह थे, गरीब दुखी की इज्जत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, छुआछूत था, जाति के द्वेष थे, मजहब के द्वेष थे। जितनी विविधताएं थी इस देश की, जितनी वैरायटीज थी, वो कन्फ्लिक्ट्स में बदली हुई थी, वो वैरायटीज नहीं रही थी। यानी लाल गुलाब और सफेद गुलाब लड़ रहे हैं आपस में, अहंकार में। तो इस प्रकार का एक सारा दृश्य दिखा। उन्होंने कहा कि ये देश फुल ऑफ वैरायटी माना गया दुनिया में, और ये फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है। तो इसलिए इसके लिए मुझे कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। पूरे देश का भ्रमण करते करते ये अंत में कन्याकुमारी पहुँचे, और कन्याकुमारी में जाकर कहा कि माँ मैं साक्षात करना चाहता हूँ। थर्ड गॉडेस इज कन्याकुमारी। और जो पार्वती रूप मानी जाती थी, तो इन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, तैर कर गए, रॉक थी उस पर बैठे, जो आज विवेकानंद रॉक के रूप में विश्व का बड़ा ऐतिहासिक प्रसिद्ध तीर्थ है। इस समय लाखों लोग आते हैं, दुनिया भर से आते हैं वहाँ दर्शन करने। तो इस प्रकार का, और ये पहुँचे और ध्यान लगाया तो माँ इनको नजर आई, और इन्होंने उससे प्रश्न किया माँ माँ करते हुए, तो मुझे रास्ता दो। तो एक इशारा आया, जिस इशारे का अर्थ जब वहाँ पर डिस्कशन हुई विद्वान लोगों से, इन्होंने प्रश्न किया क्यूरियोसिटी में, तो आया कि समुद्र पार जाने का निर्देशन मिला है। तो विविदिशानंद ये निर्देशन लेकर जब वहाँ से उठे और चले, तो भारत का भ्रमण करते हुए सबसे ज़्यादा आकर्षित जिस स्थान ने उनको किया था और लोगों ने किया था, वो खेकड़ी राजस्थान के, और वहाँ के महाराजा।
तो इस प्रकार से वो खेतड़ी आए और उन्होंने जब ये सारा स्वप्न और जो उनके सामने ज्ञान आया था उसको प्रस्तुत किया कुछ लोगों के बीच में, तो वो उनकी एक सलाहकार मंडली, संरक्षक मंडली, मार्गदर्शक मंडली सी बन गई, जिनसे चर्चाएं चलने लगी। और उन सारी चर्चाओं के अंदर से अकस्मात शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन आ गया। तो आया कि शायद ये विश्व धर्म सम्मेलन में तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए और वह दृश्य माँ ने कन्याकुमारी के रूप में तुम्हें दिखाया है। थर्ड गॉडेस वाज कन्याकुमारी, जिसने उनके जीवन की धारा में एक नया परिवर्तन लाया, नया चेंज दिया उसको। और वहां पर तो महाराजा खेतड़ी और बाकी लोग बोले आपका नाम बड़ा कठिन है लेने में, विविधीशानंद, इसको सरल किया जाए। तो उन्होंने कहा कर लो। देन ही गोट द फोर्थ नेम, दैट इज एन विवेकानंद। इसलिए जन्मे थे तो बिल्ला बिल्ला कहते थे, स्कूल में भर्ती किए तो नरेंद्र हो गए, जब संन्यास लिया तो विविधीशानंद हो गए, जब विदेश यात्रा के लिए गए विवेकानंद हो गए, और अंतिम नाम उनका जगत प्रसिद्ध हो गया। और वहां गए, वहां की जो विशेषता थी वो विशेषता बड़ी विचित्र थी। इनको सारी दुनिया के सब धर्मों के विद्वानों का चयन हुआ था और सैकड़ों में चयनित विद्वान थे, ये किसी सूची में नहीं थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, प्रखर वक्ता हैं, ज्ञानवान हैं, कोई क्वालिटी इनकी प्रसिद्ध नहीं थी। शायद जगत में और क्या भारत में भी लोग 500-5000 लोग भी नाम नहीं जानते थे उस समय तक, इतना अननोन थे। परंतु कमिटमेंट थी, यानी ये संकल्प और संकल्प के लिए जूझने का परिणाम था, जो इनके जीवन की यात्रा ऐसे चलती चली गई। और वहाँ से उन्होंने और नया नाम मिला, सबने मिलकर इनके पैसे की व्यवस्था की और एक पत्र दिया गया महाराजा खेतड़ी के द्वारा कि वहाँ पर ये एक परिचित है, इनको आप मिल लें। समुद्री जहाज में बैठ के यात्राएं होती गई, पहुँच गए वहाँ। तो जब पहुंचे तो दो संकट हो गए। एक, जितना धन था उसमें से कुछ धन गिर गया तो धन नहीं बचा, तो खाना कहाँ से, पहना कहाँ से, पहनना कहाँ से, संकट खड़ा हो गया। दूसरा संकट खड़ा हो गया, वो पत्र गुम हो गया और इसलिए मस्तिष्क से वो नाम, कौन, कहाँ, पता, ये निकल गए। इसलिए जो पहचान के लिए एकमात्र पत्र था वो चला गया, आश्रय के लिए जो थोड़ी सी धनराशि थी वो भी चली गई। तो क्या करना, समुद्री जहाज से उतर गए, सेठी में घुस गए, उसमें घुसकर एक लैंप पोस्ट के नीचे बैठ गए। रात थी, कहाँ जाना कुछ मालूम नहीं है, किसी और को जानते नहीं। इतनी अनिश्चितता के अंदर अगर किसी चीज को उन्होंने नहीं छोड़ा तो उसको नहीं छोड़ा जो संकल्प, किसी चीज को उन्होंने नहीं कोसा और छोड़ा, वह था ईश्वर। उसके प्रति अटूट आस्था थी कि वो अपने आप रास्ता दिखाएगा, ले जाएगा, पर मुझे हारना नहीं है, मुझे संकल्प के साथ आगे जाना है। तो जब सुबह हुई तो सामने जो बंगला था उससे महिला ने वैसे जैसे दृश्य देख रहे होते हैं, सूर्य उदय हो रहा है तो उसका दृश्य देखा, एक तो भारतीय सन्यासी जो है सामने लैंप पोस्ट के नीचे बैठा है। वाई तो उसने उसको देखकर लगा ये कुछ अद्वितीय ऐसा है, और वो अपने घर ले गए। फिर आगे की घटना इतना ही आती है, एक सारी वार्तालाप, ये तैयार हो गए, वार्तालाप हुई तो एक ड्रेस पहनी हुई थी, एक ड्रेस और साथ थी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने इनके ज्ञान की चर्चा को देखकर तय किया कि भाई इस व्यक्ति को भी धर्म सभा में रहना चाहिए, इस नौजवान। इसलिए शी अप्रोच, और उसने जो अप्रोच किया उससे इनको प्रवेश मिल गया, उनके सिफारिश। अब सिफारिशी प्रवेश को क्या कहते हैं, ये तो नहीं कहते इज वेरी इंटेलिजेंट, वही कहते हैं ना कि जैक लगा कर आया, तो जैक से ही प्रवेश मिला। फिर इन्होंने कोशिश की
तो कोई एक भी समर्थक इनके पास नहीं था जो ये कहे कि इनको जरूर बोलने की अनुमति दी जाए। इसलिए वहाँ पर पहले 2 दिन वो अनलिसन्ड थे और किसी एक जगह ऐसी बैठे थे कि ठीक है इतने सारे सैकड़ों बैठे हैं तो ये भी एक बैठा है, किसी की नज़र में भी नहीं था। और किस दल की गिनती में डाला जाए तो भारत का जो दल था उस समय, भारत आज के नेपाल से लेकर श्रीलंका तक, आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत माना जाता था जिसमें वो गए, तो उस दल में से भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। और किस में गिनती गिनी जाए, तो इसलिए दुनिया के किसी देश में उनकी गिनती नहीं, अतिरिक्त एक्स्ट्रास में वो बैठे थे। पर जो 2 दिन में वार्तालाप भारतीयों से हुआ तो उसमें से 2-3 को लगा कि इसमें कुछ है, देखा जा सकता है इसमें कुछ है। तो अल्टीमेटली दबाव बना, दबाव बनने के बाद और इसलिए इनको कोई टाइम दिया जाए, तो जो टी ब्रेक का समय था उसमें से 3 मिनट जो थे वो काटे गए और जैसे पूरा सेशन हो जाएगा तो टी ब्रेक की डिले की सूचना देने के बाद इस नौजवान को बोलने के लिए समय दे दिया जाए। तो इसको समय मिला और वो समय मिला तो इसने जो पहला संबोधन किया, दैट इज ए फुल ऑफ कल्चर, वो विशेषता थी जिसने उनको विश्व का नेतृत्व प्रदान कर दिया। वो दौड़कर आगे नहीं गए, वो तो वहीं खड़े रहे, सबसे पीछे खड़े थे। तो पूरी दुनिया का अबाउट टर्न हो गया और उस अबाउट टर्न के कारण विवेकानंद सबसे आगे हो गए, बाकी सब उनके पीछे पीछे। और वह जो संबोधन था फुल ऑफ वैल्यूज था, फुल ऑफ लाइफ वैल्यूज था, जो ईश्वरीय और रक्त के रिश्ते का संबोधन था। इस सभागार के अंदर उपस्थित विश्व भर के विद्वान जनों का संबोधन था और अमेरिका के जो नागरिक उपस्थित थे उस सभा के अंदर उन डिबेट्स को, भाषणों को सुनने के लिए उनको कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड। इस पर तालियां बजी, तालियां बजी, तालियां बजी। बहुत कोशिश की कि मंच से तालियां बंद हो जाए, सब कोशिश करते करते 3 मिनट हो गया, घंटी बज गई, टाइम इज ओवर। तो वहाँ श्रीलंका के जो प्रतिनिधि, श्रीलंका में इसलिए कह रहा हूँ अब अलग देश है, उस समय तो भारत का हिस्सा था, वहाँ के जो विद्वान थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो मुझे 7 मिनट मिले हुए हैं प्राइम टाइम में, उसमें से 4 मिनट मैं डोनेट करता हूँ। इसलिए उनका पहला विश्व एड्रेस केवल 4 मिनट का है। उसमें 4 मिनट का, जो पहले 3 मिनट थे उसमें तो उन्होंने 16 सेकंड ही बोला था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड। बाकी तो पौने 3 मिनट तालियों में ही चले गए थे, इसलिए भाषण ही नहीं हुआ था। पर जो पहला एड्रेस था उसने उनको इतना हीरोइक कर दिया कि फिर तो डिमांड ही उनकी थी। तो यह एक परिवर्तन उनके जीवन के अंदर आया और ही बिकेम द वर्ल्ड लीडर। तब उन्होंने डिबेट में कहा था कि हिंदुस्तान को धर्मांतरित करने की जरूरत नहीं है, मुसलमान और ईसाई बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जैसे संस्कृति, श्रेष्ठ संस्कृति दुनिया में किसी के पास नहीं। मानवता के जितने भी मार्ग होते हैं वही उसी के पास है। तो आजकल क्योंकि राम का विषय चल रहा है, इसलिए 2 उदाहरण को देकर अंतिम घटना सुनाऊंगा उनके जीवन के अंत काल की, कश्मीर की घटना। मैं अपनी बात को पूरा कर दूंगा। और वो कौन सी, राम गए थे अहिल्या के आश्रम में, पूछा था तो उन्होंने उत्तर दिया था कि गौतम उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और विद्वान थे और उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वह ग्रहों के ऊपर जा सकते थे। परंतु एक महिला जो उनकी पत्नी थी उस पर अनाचार हुआ और इतने बड़े वैज्ञानिक और विद्वान ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सत्य क्या है और श्राप दे दिया।
तो बड़े आदमी का अर्थ ये नहीं होता है कि वह अपने विज्ञान में और ज्ञान में अहंकारी हो जाए और सत्य का शोध ही ना करे। तो इसलिए जो वैज्ञानिक है और विद्वान है उसको भी ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि वह जांचे पूरी चीज को। और इसलिए नारी को श्रापित करने का जो उन्होंने पाप किया है, अगर इसका प्रायश्चित नहीं किया विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने, तो आगे नारी पर अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए राम का राज्य नारी अत्याचार का राज्य नहीं होगा, नारी सम्मान का राज्य होगा। इसको स्थापित करके संकेत देना था, इसलिए प्रभु अहिल्या के मंदिर, अहिल्या की शिला को उद्धार करने गए। शिला का मतलब है कि जड़ है आदमी, जैसे कभी कभी कोई दुर्घटना घटती है तो कई घंटे ना रोता है, ना बोलता है, ना हंसता है, ना खाता है, ना हिलता है। तो ऐसे प्राण थे परंतु प्राणहीन जैसा था। और दूसरा इसलिए गए थे कि दुनिया के अंदर इंद्र था, इंद्र शक्तिशाली सम्राट था, स्वर्ग का राजा था और स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य था उसका। तो इसलिए सृष्टि का सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक ऐश्वर्य वाला मालिक इंद्र था। और उसने ये दुस्साहस किया इस घमंड के अंदर कि मुझे कौन रोक सकता है, और उसने एक नारी से बलात्कार करने की कोशिश की, तो उसको भी दंड मिले, ताकि राम के राज्य का मतलब है नारी का सम्मान। और चाहे वो कितना भी अपमान करने वाला और अत्याचार करने वाला ताकतवर क्यों ना हो, ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, कितना भी चमत्कारी क्यों ना हो, उसको भी क्षमा नहीं होगी। ऐसा राम राज्य यानी ऐसा राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र मंदिर होगा जहाँ नारी का सम्मान होगा। और इसलिए उस समय ईश्वरीय कहावत ने जन्म लिया, जहाँ नारी की इज्जत है वहाँ इंसान इंसानियत से भरपूर होकर देवत्व की ओर चलता है। वो शबरी के यहाँ भी गए थे, लोगों ने पूछा कि आपको शबरी के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी, सीधा रावण से टकराने चले जाते। तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा, मैंने उसके अंदर 3 ही रूप देखे थे, वो मुझे बेटी जैसी नजर आई, बहन जैसी नजर आई, माँ जैसी नजर आई। तो वो तो राम को राम नहीं मानती थी, राम को पुत्र मानती थी। गए उसने पुत्र मोह के अंदर, पुत्र ममता के अंदर मुझे चख कर खिलाए, तो मेरे पुत्र को, मेरे प्रभु को और कड़वा या जहरीला ना मिल जाए जिससे कष्ट हो, इस भाव से उसने किया। तो भाव देखने होते हैं, आचरण कुछ भी होता है, पर आचरण और भाव में अंतर नहीं होना चाहिए। जब इसका आचरण इतना निर्मल है और भाव इतना पवित्र है, तो फिर राम कैसे होने देगा। इसलिए फिर उन्होंने लीला की, लक्ष्मण जो शेषनाग अवतार थे उनसे फल फिकवा दिए, स्वयं खा लिए। तुरंत एक विधान जन्म गया राम राज्य का। और विधान कौन सा जन्मा? यही जन्मा कि राम भगवान हो गए, लक्ष्मण देवता बनकर रुक गए। राम का मंत्र बन गया श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण का आज तक मंत्र नहीं बना। तो आया छुआछूत अधर्म है, पाप है, अपराध है। इसी हिंदुत्व को स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया, इसी आर्यत्व को स्वामी दयानंद ने भी प्रकट किया। इसलिए राम मंदिर, राम राज्य का मतलब क्या है, तो मैंने उसके 2 छोटे उदाहरण दिए। ऐसे उदाहरणों पर जाएंगे तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा राम राज्य कैसा। इसलिए उसको खोजना और जानना। तो इस प्रकार से और यह सारा दिखाई देता है। तो जब वो लौट आए 7, 8, 10 बार, तो उन्होंने जो भी प्रकट किया, मैंने इसलिए कहा कि उनसे 50-100 साल पहले उसको प्रकट किया स्वामी दयानंद जी ने आर्यत्व के रूप में। इसी को उनके बाद स्वामी दयानंद जी के बाद स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया हिंदुत्व के नाम पर। तो इसलिए इसमें से, और रिस्पेक्ट फॉर ऑल, एडॉप्शन फॉर ऑल, तो ये एक मूल मंत्र है एकता का, भाईचारे का, सद्भाव का, सम्मान का।
और क्रिटिसिज्म फॉर नन। तो इस प्रकार से चलते हुए, बल्कि पार्टिसिपेट इन ऑल, तो इसको कहते हैं विविधता में एकता का मंत्र। तो वहां से आते हुए मैं अंतिम पड़ाव पर आ जाता हूँ, जब वो 39 साल के हुए थे, क्योंकि 39 साल कुछ महीने पर उनका स्वर्गवास हो गया था, इतने ही आयु थी। वो घूमते हुए कश्मीर जाते हैं। कश्मीर जहाँ आज मंदिर है खीर भिवानी का, उस स्थान पर पहुंचते हैं। वो वहाँ का बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है कश्मीर का। जब वहाँ पहुंचते हैं तो चारों तरफ मुगलों के अत्याचार का विनाश देखते देखते पहुंचते हैं। कैसे लोग कत्लेआम किए गए, नरमुंड कंकाल पड़े हैं, कैसे अत्याचार किए गए, कैसे इज्जतें लूटी गई, कैसे मंदिर खंडित किए गए, सारे अत्याचारों को देखते हैं। और माँ के सामने पूजा के रूप में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ अगर उस समय मैं होता तो दोनों हाथों में खड़ग धारण करके एक एक अत्याचारी अन्यायी का सिर कलम कर देता, काट देता, ये अत्याचार नहीं होने देता, माँ मैं तेरी रक्षा करता। तो जब वो ये दोहरा रहे थे और बोल रहे थे, अकस्मात माँ प्रकट हुई। तो अंतिम गॉडेस इन लाइफ ऑफ विवेकानंद जी माँ खीर भिवानी। और ये अंतिम गॉडेस जो आई, माँ आई, तो उसने कहा अच्छा बेटा तू मेरी रक्षा करेगा, तू मेरी रक्षा करेगा, तू मेरी रक्षा करेगा, जो जगत की रक्षा करता है तू मेरी रक्षा करेगा। और ऐसा वो चीखते हुए बेहोश होकर गिर गए, जो घटनाक्रम प्रचलित है कश्मीर में, जो सत्य है, गिर गए। बेटा धर्म की रक्षा नहीं की जाती, धर्म का पालन किया जाता है। चरित्र की रक्षा नहीं की जाती, चरित्र निर्माण किया जाता है। जब धर्म की रक्षा करने का काम कर दो और धर्म पालन ना करो, वो धर्म रक्षा करता है जिसका पालन किया जाता है। धर्म पालन करने से रक्षित होता है। वह ऐसा नहीं है कि तलवार लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए तो उससे पालन होगा, क्योंकि धर्म केवल युद्ध नहीं है, धर्म एक जीवन का दर्शन है। उसके मार्ग पर चलेंगे तो श्रेष्ठ हो जाएंगे, मार्ग पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। पढ़े लिखे होना और चरित्रवान होना ये दो अलग अलग चीजें। धनवान होना और जीवन मूल्य होना ये अलग अलग चीजें। वैज्ञानिक होना और उस विज्ञान को युद्ध में इस्तेमाल करना कि विकास में इस्तेमाल करना। नहीं तो जब युद्ध में इस्तेमाल करते हैं तो रूस और यूक्रेन होता है, फिर इजराइल और हमास भी होता है। तो इस प्रकार से, और उनकी फिर निद्रा टूटी और उन्होंने कहा माँ मेरा अंतिम समय आ गया है, अब बुला लो, मैं पूर्ण समर्पित हूँ। मेरा जो अहंकार बच गया था वो आपने निकाल दिया और मुझे एक पावन मनुष्य बनाया है, मैं यही जीवन जीना चाहता हूँ। उसके 7 महीने के बाद वो चले गए। तो 4 गॉडेसेस इन विवेकानंद, भुवनेश्वरी, काली, फिर उसके बाद कन्याकुमारी और अंत में खीर भिवानी। मैंने इन 4 के बीच में से आपको उनके जीवन के प्रसंग सुनाए। तो हम ही आर्यत्व तो धारण किए हुए हैं, हम ही इंडियननेस वाले हैं, हम ही हिंदुस्तानियत वाले हैं, हम ही हिंदुत्व वाले हैं, ये ट्रुथ था। और हम ही ऐसे हैं जो सबको स्वीकार भी करते हैं और सबका सम्मान भी करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। और अंतिम एक छोटा सा उदाहरण इसमें कंक्लूड करता हूँ। रूस यूक्रेन का युद्ध आने वाले 2047 का विकसित भारत के सीड्स क्या हैं, उसमें से एक आज दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप ढूंढ लेंगे, बिखरे पड़े हैं। मैं कोई 500 साल, 1000 साल, 5000 साल और 50,000 साल, 5 लाख साल पुराना उदाहरण नहीं दूंगा, बिल्कुल वर्तमान का, एकदम ऑफ टुडे। रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन के अंदर अनेक देशों के छात्र और कर्मचारी फंसे हुए थे, लोग फंसे हुए थे। हमारे भारत के भी 24,000 के लगभग। प्रश्न आया कि इनको जिंदा निकालना है,
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस से और यूक्रेन से क्या बात की ये किसी को मालूम नहीं। उसको कोई लिख सके कि ये बात की इस समय की, कब की और क्या बात की, ये नहीं मालूम है। पर इतना था कि जिन नागरिकों और छात्रों ने तिरंगा उठाया, ना उन पर रूस की गोली चली ना यूक्रेन की गोली। ये भारत के नेतृत्व की और भारत के समाज की शक्ति है जो तिरंगे के रूप में दिखाई। अब इसलिए फिर नेपाल के भी लोगों को निकलना था तो उन्होंने भी तिरंगा उठा लिया, भूटान के लोगों ने निकलना था, श्रीलंका निकले। परंतु सबसे अजीब किस घटना घटा जो आपने टेलीविजन पर देखी है उस समय में, पर वो ध्यान से नहीं रही, और वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान के 700 के लगभग संख्या में लोग थे। पाकिस्तान ने तो उनको इजाजत नहीं दी, पर दे रिवोल्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और सबने तिरंगा उठा लिया। और तिरंगा उठा लिया, परिणाम निकला कि वह पाकिस्तान को जहाज भेजना पड़ा और पाकिस्तान अपने यात्रियों को लेकर गया। तो पाकिस्तानी भी अगर बचे तो तिरंगा उठाने पर ही दुनिया में वो सुरक्षित हुए। एट प्रेजेंट ये भारत है जिसका सपना इन श्रेष्ठ महापुरुषों ने लिया था और आज वो स्वप्न साकार हो रहे हैं। इसलिए हम राम मंदिर बनता भी देख रहे हैं। हम 370-35 से हटने के बाद 1 नेशन 1 फ्लैग 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 सिटीजनशिप वाला हिंदुस्तान भी देख रहे हैं। डिवाइडेड नेशन नहीं है, ऑफ 2 और 3 सिटीजनशिप का नेशन नहीं है, 1 सिटीजनशिप का नेशन है। उसको भी बनता देख, जिसके लिए कहा था वहाँ के नेताओं ने तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस बार जो 15 अगस्त गया 8.5 लाख तिरंगे लहराए वहाँ पर जम्मू कश्मीर के। जो आतंकवादी लोग थे उनके घरों में भी लोगों ने तिरंगा उठाया, इसके भी विशेष फोटोज आए। तो इसलिए टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट। तो ये जो पंचम धाम है भारत की, यह जो मूल चरित्र है जिस पर भारत के हर भारतीय को आना है, इंडिया के हर इंडियन को आना है, आर्यव्रत के हर आर्य को आना है, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को आना है, तो उस पर वो आए। तो इसलिए भारत की संस्कृति के मेल खाते हुए देशों में कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम वगैरह भी है। वियतनाम कैसा अजीब देश है, 10 करोड़ जनसंख्या का देश है। 11,300 से अधिक योगा केंद्र चलते हैं दुनिया में। प्रतिशत जनसंख्या में सबसे अधिक योग केंद्र वियतनाम में इस समय। तो इसलिए दुबई के अंदर भी अब मंदिर बनकर उसका उद्घाटन होगा। सऊदी के अंदर भी मंदिर बनने की प्रक्रिया निकल रही है। तो इसका मतलब है कि पीपल आर एक्सेप्टिंग द कल्चर ऑफ द नेशन। तो हमें उसका स्वाभिमान होना चाहिए, नहीं तो ना रूस की मशीन काम आई, ना चीन की काम आई, ना अमेरिका की काम आई, ना फ्रांस की काम आई, सारी टूट गई। अंत में 6 थोड़ा ही काम में आया, 41 मजदूर सुरक्षित नहीं थे। तो हमने अपने श्रम को और अपने प्रयत्न को और अपने इंस्ट्रूमेंट्स का अपमान करने की आदत नहीं चाहिए। क्या और कौन बचाएगा? तो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी ने तो कह दिया था कि 41 के 41 मरेगी। एवरीबॉडी स्ट्रैंडेड। अल्टीमेटली जो ईश्वर भक्ति थी, देश प्रेम था, जो मानवता का विषय था, कहते हैं कि जिसमें राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम है वही मानवता का लंबरदार बनता है। तो आने वाला कल ऐसा होगा। तो इसलिए कंबोडिया का अंदर जो विष्णु मंदिर है, अब वो 8वें आश्चर्य के अंदर यूनेस्को ने ले लिया है। 7 आश्चर्य माने जाते थे, 8वां वो हो गया। इसका मतलब है कि ये कोई हमने और आपने जाकर कान में फूंक तो मारी नहीं है कि भाई हिंदू संस्कृति के लिए कर दो इसको। इसका मतलब है कि टाइम इज चेंजिंग विद ए फास्टनेस। तो इसलिए
हम इस बात को ध्यान में रखते हुए, और मैंने क्योंकि बाई दी वे हंसराज कॉलेज में आए हुए हैं तो इसलिए स्वामी दयानंद जी को भी याद करने का अवसर मिल गया, और विवेकानंद जी को केंद्रित कार्यक्रम है इसलिए उस पर भी किया। हिंदुत्व जो छुआछूत मुक्त करे, हिंदुत्व जो नारी के अत्याचार से मुक्त करे, हिंदुत्व आर्यत्व जो आपको गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल है उसके प्रति प्रेम सम्मान और सहयोग का भाव जागृत करे, जो प्रदूषण नहीं पर्यावरण का रास्ता सशक्त करे। तो इसलिए यह जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है आदि है, ये भी सब वो हैं कि जो सनातन संस्कृति के अलंबरदार थे और आज भी हैं, और कल ये सब मिलकर एक बड़ा भारत, महान भारत, अखंड भारत, एकजुट भारत के निर्माण की दिशा में भी जाएंगे। मैंने लंबा सा समय लेकर और आपके सामने ये सारा विषय रखा, तो पंचम धाम इसी दृष्टि से प्रयत्न करने वाला एक संगठन है, और 1008 नेम्स ऑफ शिवास भी उसके साथ एक संस्था है जिसका उद्देश्य है सब धर्मों के अंदर सद्भाव है और विश्व युद्ध मुक्त और भारत नफरत और दंगा मुक्त बनाया जा सके, और एक विकसित भारत यह स्थापित करने में हम अपना रोल अदा करें। पुरानी पीढ़ी ने रोल करके हमें दृश्य दिखाने शुरू कर दिए। इसलिए जब राम तीर्थ न्यास वालों से पूछा गया कि मथुरा और काशी का क्या होगा, उन्होंने कहा वो 25 साल का जो नौजवान है उससे सवाल पूछिए, वो उसका उत्तर देगा। हम जब 25-30 साल के थे हमने कहा था वहीं बनाएंगे, तो हमने उत्तर दे दिया। अब उसको उत्तर देना है तो उससे पूछिए आप। ऐसा पत्रकारों को बताया, टीवी पर और रेडियो पर, यही अखबारों में भी आया। तो वी हैव टू आंसर द फ्यूचर, हमने उस फ्यूचर को आंसर करना है। तो उस फ्यूचर को आंसर करना है तो ऐसे अनेकों अनेक महापुरुष हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे, और इसलिए हम पढ़ाई में भी अव्वल होंगे, परंतु फिर अपने देश के निर्माण में और देश को बनाने में भी अव्वल होंगे। तो उनकी जिंदगी की कहानियाँ होंगी। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके जिंदगी के अंदर वो कब आए और कब चले गए। तो परंतु जो हमने पूर्व जन्मों का कर्म करके मानव जीवन लिया, इसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि हम भी अपना योग्य योगदान टू मेक द नेशन, टू मेक द सोसाइटी, टू मेक योर सेल्फ और हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये हम उसको अटेंड करेंगे। वी विल आंसर दैट, और हम उसके एफर्ट्स करेंगे। यह कमिटमेंट आप सबकी बने। इन शुभकामनाओं के साथ मैं हंसराज कॉलेज की प्राचार्य बहन रमा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ आने का साल में अवसर कोई ना कोई आ जाता है, साल 2 साल के अंदर कार्यक्रम करने के लिए। और जो आयोजकों को खतरा था कि कुर्सी खाली रहेंगी, अब लगता है और 5 आ गए तो कुर्सी में से कुछ को खड़े होकर ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from death to immortality. Om peace, peace, peace. मंचस्थ विशेष अतिथि वृंद, कुछ अतिथि शायद चले गए होंगे। इस कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स तथा स्टूडेंट्स, अभी अभी आप सुन रहे थे मेरे पूर्व वक्ता से द फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैं एक बात कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी हिंदुत्व के बारे में क्या कह के गए।
स्वामी जी खुद बहुत गर्व अनुभव करते थे, वह हिंदू होने के नाते और भारतीय होने के नाते। जब उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में गए, उन्होंने पहले ही कहा कि मैं उस धर्म से आता हूं जो धर्म अर्थात सनातन हिंदू धर्म सब धर्मों को मान्यता देती है और सब धर्म को ग्रहण करती है, यही शिक्षा देती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं उस धर्म का अंतर्गत हूं जिस धर्म समस्त धर्मों का जननी है, द मदर ऑफ ऑल रिलीजन, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। स्वामी जी तो गर्व अनुभव करते थे भारतीय होने के नाते तथा हिंदू होने के नाते। अब प्रश्न उठता है कि आज की जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी, वो क्या भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते गर्व अनुभव करते या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खाली मंदिर उद्घाटन करने से और ये करने से हमारे अंदर, हमारे भीतर हिंदुत्व जागृत हो सकती है, लेकिन सही पैमाने पर हमें देखना है, क्या हम भारतीयता पर विश्वास करते हैं या हिंदुत्व पर विश्वास करते हैं? और हिंदुत्व को अगर अपनाना है तभी हमें अच्छी तरह समझना है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को। भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम निकाल नहीं सकते हैं धर्म से, खास करके हिंदू धर्म से। अभी फिर प्रश्न उठता है कि आज हम भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाते ही या नहीं। मेरे ख्याल से यह तुक्ति नहीं होगी कि वर्तमान युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादा प्रेरित है पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम क्या देखते हैं, हम जो हमारी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जो हम अनुयायी हैं, वो क्या हम भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाते हैं? हम तो ये भी देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो महान संस्कृति, और जिस संस्कृति में हम पिताजी माताजी को कैसा संबोधन करते हैं पहले से ही, अब वो पिता या पिताजी या माताजी को आजकल हम कैसे संबोधन करते हैं? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। कहते हैं मम्मी, डैडी, बाय बाय, टाटा। व्हाट इज दिस? ये हमारी सभ्यता है? ये हमारी संस्कृति है? भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है। भारतीय सभ्यता क्या कहता है? मेरे पूर्व वक्ता बता के गए थे, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक ही विशेषता है, विशेषता है। क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? अनेकता में एकता जो हम बार बार कहते हैं, इस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अनेकता रहेगी, विविधता रहेगी, और विविधता के भीतर हमें एकता को देखना है। अभी भी हम देखते हैं कितना भेदभाव को मानते हैं। अभी भी हम किसी दूसरे धर्म के लोग को, वो क्या करते हैं मुझे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग को भी हम क्या अपना सकते हैं या अपन कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है। तो आज जो समय आया है, हम हिंदुत्व का प्रचार करना चाहते हैं, इंडियनाइज जिसको कहते हैं, वह करना चाहते हैं, तो हम ठीक ठीक तरीके से तभी कर पाएंगे जब
हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, भारतीय सभ्यता संस्कृति, उसको दिल से लगाना है, दिल से उसका प्रैक्टिस करना है, तभी हम भारतीय हो सकते हैं, सच्चा भारतीय हो सकते हैं, तभी हम ये कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और केवल जैसे मैंने कहा, केवल मंदिर का उद्घाटन करने से भारतीयता हमारे अंदर में जाग जाएगी, ऐसी बात नहीं। उसके साथ साथ हमें देखना है क्या हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हैं कि नहीं। और आश्चर्य लगता है, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को हम अपनाते हैं। जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये दुनिया में सबसे समृद्ध संस्कृति है, द रिचेस्ट एंड ओल्डेस्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमें भी देखना है। उसको हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़कर हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए अगर हम, स्वामी विवेकानंद जी की फिलोसॉफी ही, स्वामी विवेकानंद जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कितना गर्व करते थे, बहुत ही गर्व करते थे। जब स्वामी जी का कोई परिचय पूछता था तो स्वामी जी क्या गर्व के साथ कहते थे, आई एम इंडियन, आई हैव कम फ्रॉम इंडिया। जब विदेश जाते गए थे तब, आई एम इंडियन एंड आई हैव कम फ्रॉम इंडिया, मैं भारतीय हूं और भारतवर्ष से आया हूं। एक घटना इस प्रकार है स्वामी के जीवन के घटना में हम पाते हैं कि स्वामी जी जो गए थे पार्लियामेंट रेवोल्यूशन शिकागो में महाधर्म सम्मेलन का में वक्तृता देने के लिए, टू डिलीवर लेक्चर। और जब स्वामी जी बहुत प्रसिद्ध हो गए by giving one lecture, first session in one lecture of 5 minutes, he became so popular। वहां के जनता का उन्होंने दिल जीत लिया एक ही लेक्चर से, और केवल 5 मिनट। हम लोग तो हजारों घंटा बोलते रहते हैं, लेकिन दिल जीत नहीं पाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी केवल ही 5 मिनट का लेक्चर से उन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया। He conquered the whole world by giving 5 minutes lecture। क्यों? कि स्वामी जी जो बात अंदर से कहते थे, और जो बात अंदर से कही जाती है, ऊपर से नहीं, हम तो ऊपर से बहुत बातें करते हैं, अंदर से नहीं। जो बात अंदर से कही जाती है वो बात श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और स्वामी जी ने उन्होंने किया, दिखाया। जो बात उन्होंने कही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, बहुत अंदर से उन्होंने कहा, बहुत गहराई से उन्होंने कहा, आत्मीयता का बोध से उन्होंने कहा। इसे मत सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए और केवल उन्होंने ही जो संबोधन किया था ऑडियंस को, किसे संबोधन किया था। ये मत सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी केवल एकमात्र व्यक्ति थे, वक्ता थे, केवल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका उन्होंने केवल नहीं कहा, और भी 2-4 वक्ता उन्होंने कहा, संबोधन किया, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लेकिन किसी में सुनने से किसी का दिल तक नहीं पहुंचाया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब बोलने के लिए उठे और उन्होंने कहा, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जब उन्होंने कहा और कहने के बाद ही हम क्या देखते हैं, लोगों में उत्साह, उमंग, लोग खड़े हो गए। 5000 लोग सुन रहे थे स्वामी जी को उस पार्लियामेंट में। 5000 लोग खड़े हो गए और तालियां और तालियां और तालियां, 3 मिनट तक तालियां बजी। और जो चेयरमैन थे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के शिकागो में, उनको अनुरोध करना पड़ा, प्लीज टेक योर सीट, बी काम एंड क्वाइट। डियर फ्रेंड्स, यही होता है कि अंदर से जो बात स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी जी की मातृभूमि पर क्या प्रेम, ये भारतीयता हम कहते हैं, ये वो। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी करीब 5 साल थे आफ्टर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, और जब स्वामी जी वापस आ रहे हैं अपने देश मातृभूमि,
वहां के लोग स्वामी जी को विदाई दे रहे हैं और स्वामी जी से क्या पूछते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोलते हैं स्वामी जी से, क्या पूछते हैं? स्वामी जी, यू स्टेड हियर इन आवर कंट्री फॉर 5 or 6 years, आपने इतने साल यहाँ रहा, अपने भारतवर्ष हमारे पाश्चात्य देश अमेरिका यूरोप का वैभव देखा, आश्चर्य देखा, बहुत कुछ देखा। अब आप वापस जा रहे हैं। कहां वापस जा रहे हैं? आप वापस जा रहे हैं वहां अपने देश मातृभूमि में, भारतवर्ष में। और आप तो भली भांति जानते हैं भारतवर्ष की दुर्वस्था, भारतवर्ष की दारिद्रता, भारतवर्ष की जो अवस्था आप सभी जानते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है? हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर स्टेइंग इन द वेस्ट, particularly Europe and America? How do you feel about India? How do you feel about India? स्वामी विवेकानंद जी क्या उत्तर देते हैं, अच्छे से सुनिए क्या उत्तर देते हैं। जब मैं तुम्हारे देश में आया था, पाश्चात्य देश में, अमेरिका यूरोप में आया था, उस समय मेरा देश प्रेम बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर देश प्रेम था। इसमें आई इज टू लव माई कंट्री। लेकिन अब मैं 4 साल 5 साल बाद भारतवर्ष जा रहा हूं और तुम्हारे देश को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा, पाश्चात्य देश को मैंने नजदीक से देखा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, और देखने के बाद हमें यह उपलब्ध हो रहा है। क्या उपलब्ध हो रहा है? स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष है पुण्य भूमि, कर्म भूमि एवं भारतवर्ष का प्रति धोलकन पवित्र है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं भारत के प्रति उनका प्रेम, हम देश प्रेम के बारे में कहते हैं, भारतीयता के बारे में कहते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद जी की भारतीयता, देखिए स्वामी विवेकानंद जी की जो भारत के प्रति प्रेम, वो मैं देख रहा है। देशभक्त थे स्वामी विवेकानंद। मेरे ख्याल से उतना बड़ा देशभक्त कोई अभी तक हुआ है कि नहीं। क्या कहते हैं जो हम कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में, हम कहते हैं उन्होंने देश की आजादी दिलाई, जो भी हो। और जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन के मुख्य कार्यालय है बेलूर मठ कलकत्ता में, शायद कोई गए होंगे। जी मैं गया हूं। मैं गया हूं। और जाते हैं महात्मा गांधी वहां दर्शन करने के लिए, बेलूर मठ दर्शन करने के लिए। जब लोगों को पता चला, क्या पता चला? लोगों को पता चला कि वहां बहुत सारे लोग वहां आए, महात्मा गांधी जी आए, और महात्मा गांधी के नाम सुनते ही बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए और महात्मा जी से वो कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, महात्मा जी अपने बेलूर मठ में आए हैं, हमारे लिए क्या आपका संदेश है? स्वामी विवेक महात्मा जी कहते हैं, मैं इस पुण्य भूमि बेलूर मठ में आया हूं जहां स्वामी जी रहे थे, और हमको तो ये अनुभव हो रहा है, हम स्ट्रांगली फील कि मेरा देश प्रेम तो था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद, उनकी वाणी और रचना को पढ़ने के बाद मेरा देश प्रेम 1000 गुना बढ़ गया है। वो कहते हैं महात्मा गांधी, क्या नहीं इमेजिन कहते 1000 गुना बढ़ गया है। मैं लव फॉर कंट्री हैज बिकम 1000-fold, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। इसी को कहता है भारतीयता, इसी को कहता है हिंदुत्व, इसी को भारतीय हिंदुत्व कहता है। इसलिए मैं हमें ये सोचना है, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखिए और कैसे अपने आप को भारतीय बनाएंगे, हिंदुत्व का प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में। जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे, ये खाली बोलने से नहीं कि उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक कहावत है अंग्रेजी में कि 1000 tons of talks is nothing compared to 1 ounce of practice। अपना ही है, तभी तो होगा। लेक्चर तो होता ही है, होएगा, सब समय होएगा, बट हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग द फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व। हिंदू सनातन धर्म कितना उदार धर्म है, कितना उदार है। इस ऐसी धर्म है
जिस धर्म में कोई भी संकीर्णता नहीं है, कोई भी संकीर्णता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जाते हैं पार्लियामेंट रिलीजन पहला दिन जो उन्होंने वक्तव्य रखा, डिलीवर्ड लेक्चर क्या कहते हैं, ये हमारा जो धर्म है और हमारा जो देश है, न जाने कितने देश के लोगों को उन्होंने शरण दिया है, शरण दिया है, कोई देश नहीं दिया। लेकिन भारतवर्ष उस समय पारसी से लोग आए, यहां से लोग आए, they were driven away from their own country, they were seeking some shelter, and भारतवर्ष की ये महानता है, हमारे सनातन हिंदू धर्म की महानता है कि हमने उनको जगह दिया है, उनको पारसी को जगह दिया है, जूस को जगह दिया, कितने को हमने जगह दिया है, हमने शरण दिया है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए अगर आप भारतीयता को अपनाना चाहते हैं, आपका हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। आपके हृदय में कोई भी संकीर्णता नहीं रहेगी। यही तो भारतीयता और जातीयता और हिंदुत्व का यही तो विशेषता है, उदारता, द कैथोलिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यू मस्ट बी कैथोलिक। सब धर्मों को अपनाइए। अगर अपनाना नहीं संभव नहीं होता है तो दूसरे धर्म को छोटा मत कीजिए, दूसरे धर्म का दूसरे धर्म को घृणा मत कीजिए। हम सर्वधर्म समभाव के बारे में कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय सर्वधर्म समभाव? व्हाट तो यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो व्हाट इज हार्मनी ऑफ रिलीजन। धर्म समन्वय क्या है नहीं जानते। धर्म समन्वय बहुत सरल और सहज रूप से अगर हम बोले तो धर्म समन्वय का अर्थ तो होता है प्रत्येक धर्म के प्रति श्रद्धा करना चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हेट नन। तभी आप सर्व धर्म समभाव की बात कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट नन। और ये पूर्व वक्ता बता रहे थे, बहुत बड़ा विद्वान है वो बता रहे थे, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट नन। और आप हमारे का इतिहास देखेंगे, सनातन धर्म का इतिहास देखें, हिंदू धर्म का आप इतिहास देखें, भारतीयता का इतिहास अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि कितना उदार, सो लिबरल। यही हमें सोचना है और देखना है। और भारतीयता का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे देश को हड़पेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपने खाली हिंदू धर्म का खाली प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। केवल यही नहीं, हमारे भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो देश आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। इज द ओनली कंट्री। हमारे ऊपर कितने लोग आक्रमण करके गए हैं, विदेशी लोग, लेकिन भारतवर्ष की यह परंपरा है कि उन्होंने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, उसी देश पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। तो ये हमें समझना है कि ये सब चीजें हमें अपनाना है। देन यू विल बिकम ट्रू इंडियन, अदरवाइज नॉट। भारतीय तिलक चंदन काटने से केवल भारतीयता नहीं होती है। इसको अपनाइए अपने व्यवहार में, अपने चाल ढाल में, इसको अपनाइए, उदारता को अपनाइए। जो धर्म, किसी धर्म के मजहब के लोग हो सकते हैं, to belong to any religion or community, you must have equal respect for them. अगर श्रद्धा आप कर सकते हैं, श्रद्धा करते हैं, then you are following the philosophy of true हिंदुत्व। ये हमें आप सोचना है, ये हमें जानना है। तो यही करिए, देखिए, आपको बहुत आनंद लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो हमने आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका भी एक बहुत छोटा इतिहास है। इतिहास इस प्रकार है, जब भारतवर्ष में ये हुआ कि हम इस 1985 को युवा दिवस के रूप में या यूथ ईयर के रूप में मनाएंगे। बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी कमेटी बनी कि हमें बड़े पैमाने पर इसको मनाना 1 साल तक। जब प्रश्न आया
कि ये युवा के नेता कौन होंगे, हु विल बी द आइकॉन ऑफ यूथ। युवा के नेता कौन बनेंगे, जो हमारे देश के युवा जिसको ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे नाम ने रिकमेंड हुआ, बहुत सारे लोग विभिन्न लोग का नाम उन्होंने सजेस्ट किया और बहुत चर्चा। आफ्टर लॉट ऑफ डेलिबरेशन एंड डिस्कशन यूनानिमसली इट वाज डिसाइडेड दैट स्वामी विवेकानंद जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ऐसा एक व्यक्तित्व है, वही केवल युवा के नेता हो सकते हैं। ही ओनली कैन बिकम द आइकॉन ऑफ यूथ। और तभी से 1985 से भारत सरकार उन समय ये घोषणा की कि हम सब 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद को जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। और तभी से हम मनाते आ रहे हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मना रहे हैं। मेरा ये 3rd लेक्चर है। फर्स्ट आई वेंट टू विश्व विवेक केंद्र इन दिल्ली, देन हंसराज कॉलेज, फिर 2 बजे हमारे आश्रम में है, फिर देन आई स्टार्ट फॉर पंतनगर यूनिवर्सिटी। दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग यूथ नेशनल यूथ डे। तो हमको बहुत अच्छा लगा। और हंसराज कॉलेज का जो भी अथॉरिटी है, कार्यकर्ता हैं, उसको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम आपने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, उसको आप राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और इस बार भी धन्यवाद आ रहे हैं चाहता हूँ। बार बार का हृदय धन्यवाद।